भाखड़ा नहर के मौजगढ़ हेड को अबूबशहर में शिफ्ट कर नई नहर निकालने के प्रस्ताव के बीच विरोध के स्वर लगातार तेज होने लगे हैं। जहां पर लगातार 14वें दिन भी डवाली के लघु सचिवालय में किसानों का धरना जारी रहा। विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने किसानों को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि मेरा पानी मेरा हक मुहिम से जुड़े किसानों के मुताबिक भाखड़ा नहर के मौजगढ़ हेड से सिंचित गांव के खेतों का पानी छीनकर राजनीतिक लोगों के खेत सींचने की सरकारी साजिश रची जा रही है। मौजगढ़ हेड से निकलने वाले माइनरों की रीलाइनिंग के पैसे का दुरुपयोग कर अबूबशहर से चौटाला तक नई नहर बनाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यह प्रयास सफल होता है तो मौजगढ़ हेड से निकलने वाले माइनर महज टेल बनकर रह जाएंगे, जहां पर किसानों का आरोप है कि पानी पहले से कम है और भी कम हो जाएगा। इससे गांव गिंदरखेड़ा, लखवाना, जंडवाला, बिश्नोइया, सुकेरा खेड़ा, गंगा, मौजगढ़, अबूबशहर, राजपुरा, सक्ता खेड़ा, मसीता, लंबी, मुन्नावाली, मोडी, कालवाना, गोदीका, दारेवाला सहित कई गांव प्रभावित होंगे। जहां पर आज इस धरने में डॉक्टर अशोक तंवर ने किसानों के बीच में आकर उनकी मांगों को सरकार के सामने रखकर जल्द से जल्द उन्हें पूरा किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर किसानों का कहना है कि सिर्फ यहां पर राजनीतिक लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने लिए पानी लेकर जाना चाहते हैं, जो कि 65 सालों की सिंचाई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सबसे पहले तो मैं किसान मजदूरों के इस संघर्ष को सलाम करता हूं, क्योंकि पिछले 22 अगस्त से ये धरने पर बैठे हुए हैं। आज करीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं और हौसला इनका बहुत मजबूत है। तो जो 65 साल से सिंचाई व्यवस्था थी उसको ख़राब करके और कुछ निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की एक साजिश और कोशिश ये बता रहे हैं। इनकी एक ही बात है कि भाई हमने उन माइनरों के साथ साथ ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, पाइप दाबे हुए हैं, जो हमारे खेतों को लाखों एक किसान ने कई लाख रुपए लगा करके वो पाइप दबा करके अपनी सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सा इलाका ऐसा है जहाँ नीचे का पानी खारा है। ये इलाका भाखड़ा के इस पानी से सिंचित होकर के देश के अन्न पैदा करने में बड़ी भूमिका बड़ी भूमिका निभाने वाले अगर इस तरीके से इन किसानों को प्रताड़ित करेगी सरकार तो कैसे काम चलेगा। और ये यही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने पानी लेकर के आना है, जो राजनीतिक अपना दबाव और प्रतिनिधित्व तो ये मानते हैं कि भाई हम बहुत मजबूत हैं, तो अपने हिस्से का अलग से पानी लेकर के आएँ और इनको कोई आपत्ति नहीं है, पानी को बढ़ा करके कहीं भी ले जाएं आगे, लेकिन इनके पानी में इनके हिस्से में कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बीबीएमबी की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी है केंद्र सरकार ने, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों प्रदेश में भाजपा की यहाँ पर सरकार है, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लड़ाई लड़नी थी, जिसमें वो विफल रहे। तो केंद्र की सरकार सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है ताकि वो जैसा उनका मन करे फिर उस तरीके से उसका वो करें। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर किसान जो अबूबशहर में बैठे हैं, जो मुआवजा उनको भारतमाला परियोजना में जो ज़मीनें गई थी उसका अभी भी मुआवजा जो है पूरा नहीं मिला है। तो एक किसान उसमें सीरियस है, अभी मैं उनसे भी मिलने जाऊंगा। हम सरकार से यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब आपने ज़मीन एक्वायर करी है, बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ करोड़ रुपए दे करके और उन लोगों को संतुष्ट करके उनको क्यों उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। जैसे 3 कृषि काले कानूनों में किसानों के 700 किसानों को उनकी शहादत ले ली, उनको मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। वैसे ही यहाँ पर भी प्रयास ना करें और जो सरकार के इस ज़िले से, बल्कि यहीं इसी इलाके से 5-5 विधायक आज प्रदेश की सरकार में या विधानसभा में, तो उन लोगों को भी इनकी पूरी पैरवी करनी चाहिए। यहाँ पर बताया कि अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो आए, मिले, इनकी सुने और इनकी लड़ाई लड़े। नहीं तो फिर जनता है, जब जनता जागेगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी। सरकार से भी बड़े अधिकारी हो गए, जेजेपी सरकार में है, उनका सुपुत्र मुख्यमंत्री है, तो अगर मुख्यमंत्री की मां की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर किसकी सुनवाई होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। कौन ऐसे अफसरशाही ऐसी है जो बेलगाम है, कौन से ऐसे अफसर हैं जो सुन नहीं रहे, और सुन नहीं रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और अगर इनसे कार्रवाई नहीं हो रही तो 24 में आम आदमी
उनके ऊपर लगाने का काम करेगी। कल अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, तो हमने किसान बंधुओं को कहा है कि जो भी उनसे मिलना चाहता है उनका स्वागत है, अपनी बात वो रखें और हम हर मंच पर जहाँ भी पॉसिबल होगा उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और डॉक्टर साहब, कल एक अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि समझौते को लेकर उन्होंने जेजेपी के सामने एक शर्त रखी है कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, भाजपा से नहीं करेंगे, जेजेपी से करेंगे, मगर वो हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की चौटाला साहब से माफ़ी मांग ले, फिर हम मंथन करेंगे। देखिए, अगर इतने ही माफ़ी मांगने वाले होते हैं यार, इतना ही समझौता होता तो फिर ये उस समय 18 में अलग क्यों होते। ठीक है, इकट्ठा हो परिवार, बहुत अच्छी बात है। अरे कहावत कब मरी सासू और कब आए आंसू। तो अभी दूर दूर तक लगता नहीं कि इस तरीके का कुछ होगा। और बाकी जब एक थे तब भी कोई खास मामला नहीं हुआ। 2015 से लगातार इनेलो और जेजेपी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। और आगे भी अब जब वो कह रहे हैं कि जनता अफसरशाही सुन नहीं रही जनता की, और जिस तरीके के हालात वो बता रहे हैं प्रदेश में, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जगह जगह लोगों के ऊपर अत्याचार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में बढ़ती बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे जनता तो अभी बहुत आक्रोशित होने वाली है और ज़्यादा आक्रोशित। और डॉक्टर साहब, अभी जिला परिषद का पंचायत का चुनाव है। INLD ने पहले से ऐलान किया है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी की कैसी तैयारी है, खास करके डवाली? आम आदमी पार्टी तो जमीनी स्तर से नीचे से लेकर के ऊपर संगठन बनाने में लगी हुई है। और ये 2 दिन का जो केजरीवाल जी का दौरा होगा पश्चिम हरियाणा में, इससे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। और लगातार हमने पहले भी बात कही है कि आम आदमी पार्टी भविष्य में जो भी चुनाव होगी पूरी मजबूती से लड़ेगी और सिंबल पे लड़ेगी, चाहे वो आदमपुर का हो, चाहे वो जिला परिषद पंचायतों के चुनाव हो, या फिर भविष्य में कॉरपोरेशन के। आखिरी सवाल सर, मिशन 2024 की कैसी तैयारियां हैं? क्या अभी ग्राटर लेवल पर आपकी तरफ से कार्यक्रम होंगे हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारे लिए देश सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और उसका जो ध्यान रखना ये हर भारतवासी की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम शुरू करी है, मेक इंडिया नंबर 1। ये मिशन और ये एक अभियान है, जन आंदोलन बनेगा ये, और उसी का लॉन्च करने वो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब हम सबको जोड़ेंगे, सबकी आवाज़ उठाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे, किसान, गरीब मजदूर को उनका हक दिलवाएंगे, कर्मचारी की लड़ाई लड़ेंगे, तो सब अपने आप साथ हो जाएंगे। तो 2024 की जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी है, मोदी वर्सेस केजरीवाल। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।